गाइस, वेलकम बैक टू RVCC ऑनलाइन। तो चलिए आज हम लोग ट्राइंगल्स के थर्ड एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आगे वाले क्वेश्चंस क्या कहते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा है। तो चलिए उसी से शुरू करते हैं और देखते हैं इनका सल्यूशन किस तरीके से बनता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कहता है इन द फिगर, आपके सामने ये डायग्राम है, QR अपॉन QS QT अपॉन PR इक्वल है। QR का रेशो QS के साथ, QT का रेशो PR के साथ, ये इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। शो दैट PQS एंड TQR आर सिमिलर, PQS एंड TQR आर सिमिलर। सब कुछ आपको क्वेश्चन के जरिए यहाँ पे दिया गया, आपको बहुत ही बेसिक तरीके से बस सिमिलर बताना है। अब आप सोचें कि आपको ये दो साइड्स का रेशो दिया है ना, QR अपॉन QS एक दिया है, एक आपको दिया है QT अपॉन QP होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे QR अपॉन QS है ना, करस्पॉन्डिंगली यहाँ पे QT अपॉन QP होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने PR दिया। मतलब एक तो मेरे को यहाँ पे PR जो है ये प्रॉब्लम कर रहा है ना, मुझे QP चाहिए था लेकिन इन्होंने PR दिया है। अगर मैंने किसी तरीके से यहाँ पे QP ला दिया तो दो साइड्स का रेशो मेरा मैच हो जाएगा, है ना। दो साइड्स का रेशो मेरा जो है, दो ट्राइंगल्स की दो साइड्स का रेशो मैच हो जाएगा। अब कौन से दो ट्राइंगल्स हैं? PQS, आप देखें PQS एक ट्राइंगल ये है, दूसरा उसको सिमिलर बताना है TQR से, TQR से, इससे सिमिलर बताना। अब PQS और TQR में कॉमन एंगल Q है, मतलब एक एंगल जो है वो दोनों में कॉमन है, और किसी तरीके से ये दो साइड्स का रेशो भी मैंने बता दिया, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से मैं इस वाले क्वेश्चन को क्लियर कर सकता हूँ। आप सोचोगे साइड एंगल साइड क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे QS अपॉन QR, देखो QS मतलब ये ट्राइंगल का और QR मतलब ये ट्राइंगल का। उसके बाद QP या QT अपॉन QP है, यहाँ पे भी QR अपॉन QS है, ये तो हमने समझ लिया। QT अगर QP आ गया, QT अपॉन QP अगर आ गया, तो ये दो साइड्स का रेशो जो है वो बन जाएगा। QT बड़े ट्राइंगल का है, QP छोटे ट्राइंगल का है। अब मैंने अगर ये दोनों साइड्स यूज करे हैं तो उन्हीं के बीच तो ये एंगल आ रहा है, इसीलिए साइड एंगल साइड क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल होगा। अब मेरा प्रॉब्लम है यहाँ पे कि मैं यहाँ से PR को कैसे हटाऊँ। PR को हटा के मुझे PQ लाना है। ये प्रॉब्लम भी ज़्यादा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है ना। इस मसले को भी हम लोग आसानी से सुलझा लेंगे। जहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन शुरू होता है यहाँ से, कि हमको पहले लिखना होता है गिवन में हमको बोला है कि ये QR अपॉन QS इज इक्वल्स टू QT अपॉन PR है। उसके बाद बोला है एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, ये गिवन है। टू प्रूव ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। आइए शुरू करते हैं प्रूफ से। बहुत ही बेसिक इसका ये प्रूफ होने वाला है। सबसे पहले जो ये दिया है ना, मैं ये लिख के रखता हूँ पहले से ही, मैं लिखता हूँ इन द फिगर, ऐसे शुरू करते हैं। इन द फिगर QR अपॉन QS इज इक्वल्स टू QT अपॉन PR which is already given, right? This is already given, no big deal in this, right? दूसरा मुझे एंगल 1 एंगल 2 को इक्वल दिया। अगर मैं 1 और 2 की बात करूँ तो PQR ट्राइंगल में आ जाते हैं दोनों। तो मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल PQR। अगर आप देखोगे ट्राइंगल में वाइट कलर से ना, इसको कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, बस आप उसी को देखो। इन ट्राइंगल PQR, ये बीच की डंडी भी मत देखो, इन ट्राइंगल PQR आप बोल सकते हो कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये चीज़ भी गिवन से आई है। अब आप चले जाओ थोड़े से पीछे 9th स्टैंडर्ड में, जहाँ पे आपने आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम पढ़ा था। आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम में ये कहा गया था, इफ, या कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल बोल दो, इफ two angles of a triangle are equal,
देन साइड्स अपोजिट टू देम आर इक्वल। अगर एक ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स आपके इक्वल आ रहे हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम यही कहता है कि अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। तो आप देखो ये 2 के अपोजिट साइड PQ है, 1 के अपोजिट साइड PR है ना। हम लोग इस ट्राइंगल को कंसीडर कर रहे हैं। कहाँ तो आप 1 के अपोजिट PS लिख दोगे तो गेम हो जाएगा, ठीक है। 2 के अपोजिट PQ, 1 के अपोजिट PR। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर PQ इज इक्वल्स टू PR। इसका रीजन कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। आप पूरा लिखना आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान दें, इसको आप कह दे 1, इसको आप कह दे 2। मेरे को क्या तकलीफ दे रहा था, देखो यहाँ पे QR अपॉन QS था, यहाँ पे QT अपॉन QP होना चाहिए था, लेकिन QP नहीं होके PR था, है ना। अब इस PR को मुझे रिप्लेस करना था QP से, जो यहाँ पे हो चुका है। देखो PR किसको इक्वल है, QP के। PR की जगह पे QP लिख सकता हूँ ना मैं। देखो मैंने बोला ये समस्या जो है वो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो फ्रॉम 1 and 2 मैं यहाँ से लिखता हूँ QR अपॉन QS इज इक्वल्स टू QT अपॉन PR की जगह पे कौन लिखता हूँ मैं, PQ, है ना। इसको हम लोग 3 बोल देते हैं। देखो QR, देखो कौन से दो ट्राइंगल्स हैं, PQS TQR। PQS छोटा वाला, TQR बड़ा वाला। तो बड़ा वाला साइड के रेशो में छोटा वाला ट्राइंगल का साइड, फिर बड़ा वाला साइड के रेशो में छोटा वाला साइड। मतलब देखो दो साइड्स का रेशो हमने बना दिया, बात खत्म हो गई यहाँ पे, बात यहाँ पे खत्म हो गई है। मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल कौन सा, PQS, इन ट्राइंगल PQS एंड दूसरा कौन सा ट्राइंगल है, TQR। कौन सा ट्राइंगल है, TQR। अगर ना मैं आपको अलग अलग बना के दिखाऊँ ना, मैं यहाँ पे बनाता हूँ आपके समझाने के लिए। देखो पहला है PQS, राइट, मान लो ये है PQS, दूसरा है बड़ा वाला TQR। ये दो ट्राइंगल्स हैं। अब यहाँ पे देखो रेशो में क्या बोला हमने, QR अपॉन QS इज इक्वल्स टू QT अपॉन PQ। देखें आप, QT अपॉन PQ या QP लिख दो, QT अपॉन QP। ये रेशो तो हमने ऑलरेडी बता दिया है ना। मतलब दो साइड्स इक्वल रेशो में है और उनके बीच वाला एंगल Q है दोनों तरफ। मतलब एंगल Q कॉमन एंगल हुआ, एंगल Q या आप लिखें इज इक्वल टू एंगल Q लिख रहा हूँ, आप 3 लेटर नेमिंग में लिखें TQR और PQS। रीजन कॉमन एंगल, 3 लेटर नेमिंग में लिखें वो ज़्यादा बेहतर है। तो बस यहाँ पे हमने दो साइड्स का रेशो इक्वल बोला है और दो साइड्स के बीच जो एंगल आता है वो भी हमने इक्वल बोल दिया है। इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं। अगर यहाँ पे इन्होंने नाम दिया है तो वही आप छाप सकते हो। देयरफॉर ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। इसका रीज़न होता है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। क्या होता है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। बस यहाँ से ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर हो चुके हैं। आप चाहिए तो PQS और TQR की जगह पे पहले TQR लिखें, बाद में PQS लिखें, ताकि आपको कन्फ्यूजन कम हो, ठीक है। तो ये था आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से हो गया है। आप समझिए और समय पे प्रैक्टिस करिए तो आपको ये चैप्टर परेशान नहीं करेगा। बार बार मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, मैथमेटिक्स में सिंसियरिटी चाहिए, थोड़े से हार्ड, मतलब आपको एफर्ट्स तो लेने ही पड़ेंगे ना, थोड़े से आपके एफर्ट्स चाहिए। वक्त के साथ आप सारी चीज़ें आसानी से फिर कर पाओगे। S and T आर पॉइंट्स ऑन साइड PR एंड QR ऑफ ट्राइंगल PQR। अब यहाँ पे एक ट्राइंगल PQR की बात हो रही है, एक ट्राइंगल PQR की बात हो रही है। S जो है वो PR पे आता है, T जो है वो QR पे आता है, ओके।
ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू आर टी एस। आर टी एस मतलब इनको मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा, तो एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। आर टी एस ये दोनों एंगल्स इक्वल है। शो दैट ट्राइंगल सिमिलर। बिल्कुल ही बेसिक और इजी क्वेश्चन। गिवन में आप सारी चीज़ें लिख दें, एस एन टी आर ऑन क्यू आर एंड पी आर रिस्पेक्टिवली। मैं सिर्फ मेन चीज़ लिख रहा हूँ कि ये दोनों जो हैं वो इक्वल हैं। उसके बाद टू प्रूव में जो लिखना है वो मैं लिख रहा हूँ, है ना। मुझे बताना है आर पी क्यू आर टी एस सिमिलर हैं। यहाँ से शुरुआत करते हैं प्रूफ की। तो देखो ये दोनों ट्राइंगल्स हैं, मैं नाम लिखता हूँ कौन से दो है। इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस। सबसे पहले तो देखो आर पी क्यू बड़ा वाला ट्राइंगल, आर टी एस छोटा वाला ट्राइंगल। इन दोनों ही ट्राइंगल्स में ये बड़ा वाला एंगल और ये छोटा वाला एंगल जो है एक दूसरे को मतलब बड़े ट्राइंगल का एंगल और छोटे ट्राइंगल का एंगल ऑलरेडी इक्वल है। अब पहले कौन सा ट्राइंगल है, आर पी क्यू। आर पी क्यू है ना, तो उसका एंगल पी इक्वल है छोटे वाले ट्राइंगल के एंगल टी को, है ना। इक्वल है छोटे वाले ट्राइंगल के एंगल टी को, ये चीज़ ऑलरेडी गिवन है। अब एक और चीज़ आप नोटिस करोगे तो बड़े ट्राइंगल के अंदर एंगल आर आता है और छोटे ट्राइंगल के अंदर भी वही एंगल आर आता है। एंगल आर कॉमन हुआ। आप 3 लेटर में ही लिखें, बड़े ट्राइंगल के एंगल आर को पी आर क्यू लिखें और छोटे के एस आर टी, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, है ना। इसका रीज़न होगा कॉमन एंगल। अगर दो ट्राइंगल्स के दो एंगल्स मैच कर गए, ट्राइंगल्स भी तो सिमिलर होते हैं। कैसे? ए क्राइटेरिया से। ये नाम दिया है ना, अगर यहाँ पे नाम दिया है सिमिलर, मतलब ये सिमिलर बता ऐसे बोला है ना, मतलब फिर आपको करस्पॉन्डिंग पोजीशन सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी देते हैं। तो आप ज़्यादा वहाँ पे दिमाग ना लगाएं, ठीक है। सीधे सीधे लिख दे सिमिलर हैं, रीज़न ए टेस्ट। तो इस तरीके से जो था क्वेश्चन नंबर 5 वो भी हमने क्लियर कर लिया है। आई होप आपको सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोनों ही क्वेश्चंस मुश्किल नहीं थे, इजी थे। स्क्रीन पॉज करके दोनों के दोनों क्वेश्चंस का सोल्यूशन आप नोट कर लें। आइए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या कहता है, ये वाला क्वेश्चन है यहाँ पे क्या कहता है, देखिए ये कहता है इफ ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी। आप देखें ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी, ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। देन शो दैट ए डी ई इज सिमिलर टू ए बी सी। ये तो ट्राइंगल सिमिलर बताने कौन से, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ ए डी ई ए बी सी के सिमिलर हमको बनाना है। आइए तो मैं लिखता हूँ गिवन में तो एक ही चीज़ कही गई है, ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी, ये एक चीज़ कही गई है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है मुझको, ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। ये प्रूव करना है। यहाँ से प्रूफ की शुरुआत करते हैं। अब आप एक चीज़ ध्यान दें, अगर इन दोनों को सिमिलर बताना है तो आप एक चीज़ ध्यान दें, डी ए ई में एंगल ए आता है, बी ए सी में भी सेम एंगल ए आता है, मतलब एंगल ए तो एंगल ए को इक्वल हो चुका है। अगर मुझे इन दोनों को सिमिलर बताना है तो इस एंगल के साइड वाले, इस एंगल के आजू बाजू वाले साइड्स का मैंने प्रपोर्शन बता दिया, तो ऐसे इस क्राइटेरिया मेरा फुलफिल हो जाएगा, ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब मुझे किसी तरीके से इन साइड्स का प्रपोर्शन बनाना है। सबसे पहले ना मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। ये चीज़ कहाँ से आई, तो ये गिवन से आई, ये चीज़ तो आपको पता है। अब मेरे को कौन से साइड्स चाहिए, मेरे को चाहिए ए डी ए ई ए बी ए सी, यही साइड्स चाहिए। तो मेरे को अगर ए डी और ए ई पहले ट्राइंगल के साइड्स चाहिए, तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है ए ई क्लियरली, है ना। तो मैं लिखता हूँ ए ई इज इक्वल टू ए डी। ये चीज़ मुझको मतलब समझ सकता हूँ। अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल होते हैं। आपको पता है, ये प्रीवियस क्लास में 9th क्लास में पढ़ा है। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके साइड्स इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स। सिमिलैरिटी में रेशियो होता है, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में तो इक्वल ही होते हैं। दूसरा मुझको ए बी ए सी चाहिए था, बोलता हूँ ए बी और ए सी इक्वल है।
ठीक है, इसका रीज़न आपका हो जाएगा CPCT, कंकरेंट पार्ट्स ऑफ सॉरी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब मुद्दे वाली चीज़ ये है कि मुझे अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर बताना है तो साइड्स का रेशो चाहिए होगा। अब इनको कैसा रेशो चाहिए देखिए, इनको चाहिए ऐसा सिमिलरिटी चाहिए ना, इनको चाहिए AD के नीचे AB, इनको क्या चाहिए AD के नीचे AB चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो AC है ना, आप इसको 1 दे दें, AB AC को इक्वल है, इसका मतलब लिख सकता हूँ दैट इज AC इज इक्वल टू AB, इसको आप 2 दे दें। इनको क्या चाहिए था AD के नीचे AB, बस पहले को देखें आपको समझ में आएगा, AD के नीचे AB चाहिए था तो 1 और 2 को डिवाइड कर लें आप, डिवाइड 1 and 2, आपके पास रेशो बन के तैयार, LHS अपॉन LHS, AE अपॉन AC, AD अपॉन AB हो जाएगा, RHS अपॉन RHS, AD अपॉन AB, दो साइड्स का रेशो बन गया। देखो AE अपॉन AC, इनको वही चाहिए था, AD अपॉन AB, इनको वही चाहिए था, दो साइड्स का रेशो बन के तैयार। ऑल्सो एंगल A मैंने बोला कॉमन एंगल है, DAE छोटे ट्राइंगल का एंगल A, BAC बड़े ट्राइंगल का एंगल A, इसका रीजन क्यों इक्वल है, क्योंकि ये कॉमन एंगल है। अच्छा, दो साइड्स का रेशो बराबर आ गया, दो एंगल्स बराबर, मतलब एक एंगल कॉमन एंगल बराबर आ गया, ट्राइंगल्स तो भाई सिमिलर ही होंगे, और क्या, ADE सिमिलर टू ABC, यही तो मुझको चाहिए था। रीजन क्या हुआ, SAS टेस्ट। आई होप आपने ये क्वेश्चन अब समझ लिया होगा। प्रैक्टिस की तो ज़रूरत है ही यार, प्रैक्टिस के बिना तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, फटाफट से नोट कर लो। भाई दोस्तों करते हैं 7th क्वेश्चन को, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इजी है। यहाँ पे बोला है अल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट एट P। आप देख रहे हो AD एक अल्टीट्यूड है, CE एक अल्टीट्यूड है, और दोनों पॉइंट P पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। शो दैट, आपको 4 अलग अलग पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स को सिमिलर बताना है। अब गिवन वगैरह आप सब खुद से लिख देना, गिवन वगैरह लिखते बैठूंगा तो जगह नहीं बचेगी, है ना। सबसे पहले कौन से दो ट्राइंगल्स को आपको बताना है उनको लिखो, उनको कंसीडर करो। इन दो ट्राइंगल्स, इन टू ट्राइंगल्स AEP एंड ट्राइंगल CDP। हाँ, करते इन दोनों को कंसीडर, तो पूरे डायग्राम में आपको सिर्फ ये दोनों ट्राइंगल्स को ही देखना है, इन पे ही फोकस करना है। आपको AEP नज़र आ रहा है ट्राइंगल, और दूसरा CDP नज़र आ रहा है आपको। हाँ, तो इन दोनों ट्राइंगल्स पे ही फोकस करें। अगर मैं बात करूं AEP की, तो अगर ये तरफ 90, ऑब्वियस सी बात है ये तरफ भी 90 ही होगा। अगर मैं बात करूं CDP की और AEP की, तो यहाँ पे आपको E90 दिखेगा और आपको यहाँ पे D90 दिखेगा, है ना। ईच 90, दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ईच 90, दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ईच 90। तो अगर AEP की बात करो, 3 लेटर में लिखता हूँ मैं, एंगल AEP इज इक्वल टू, इधर अगर इसकी बात करो तो D, एंगल PDC इक्वल है, रीजन ईच मेजरिंग 90 डिग्री। ये हो गया एक। दूसरा आप बोल सकते कि ये दोनों एंगल्स एक दूसरे को इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट, तो APE एंगल APE इज इक्वल टू ये वाले एंगल को CPD बोलूं, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर ऐसा हो रहा है तो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए हैं। कौन से दो ट्राइंगल्स, AEP और CD, AEP CDP। इसका रीजन AA टेस्ट ही होगा, समझ रहे हो। तो ये था आपके लिए पहला सम और पहला सब क्वेश्चन। यहाँ से शुरू करते हैं अपना सेकेंड सब क्वेश्चन। सेकेंड सब क्वेश्चन में ABD और CBE कंसीडर करने हैं। इन ट्राइंगल ABD
एंड ट्राइंगल CBE। अब देखें इन दोनों ट्राइंगल को कंसिडर करें, ABD, देख रहे हो, D को भी इधर उधर 90 बना देता हूँ मैं, ABD एक ये ट्राइंगल, दूसरा CBE, ये इन दोनों पे ही फोकस करें। ABD में D90 है, CBE में E90 है, तो एक तो एंगल दोनों का इक्वल हो गया। तो ABD क्या D90 है, तो D को 3 लेटर में लिखोगे ADB, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा था आपको पता है, CBE था, उसका E90 है, तो CEB लिख दो। ईच मेजरिंग 90 डिग्री हो गया। अगर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, ABD का D90, CBE का E90। अब आप सोचोगे दूसरा एंगल कौन सा होगा, सोचोगे, बाद में आपको क्लिक करेगा ABD और CBE दोनों में ही एंगल भी आता है। देखो ABD में B आ गया, CBE में B आ गया, B हो गया कॉमन एंगल। अच्छा, ABD ट्राइंगल के B की बात करो तो उसको लिखा जाएगा एंगल ABD इज इक्वल टू CBE, ट्राइंगल के B की बात करो CBE ही लिखा जाएगा। इसका रीजन होगा कॉमन एंगल। फिर से दो ट्राइंगल्स के दो एंगल्स इक्वल बताती है, इसका मतलब दो ट्राइंगल्स सिमिलर बताती है। रीजन ए टेस्ट, ए टेस्ट होगा इसका रीजन। पहला खत्म, दूसरा खत्म, बढ़ते हैं तीसरे पे। तीसरा कहता है AEP को और ADB को देखो, चलो करते हैं। लिखता हूँ इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB। मैं समझ सकता हूँ आपको लाइट का रिफ्लेक्शन आता होगा, यहाँ पे आप टेक्स्ट बुक सामने रखें, लेकिन अब ये तो चीज़ें देख ही सकते हो। अब क्या कर सकते, सडनली बारिश शुरू हो गया है ना, तो बेसिकली लाइट ऑन करना पड़ा, लेकिन थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आएगा, लेकिन दिखता तो होगा, है ना, मतलब देखने से और समझने से। तो बात हो रही है AEP की और ADB की, उन्हीं पे फोकस करते हैं। AEP देख रहे हो, छोटू सा ट्राइंगल। दूसरा ADB, ओके। तो AEP में E90, ADB में D90। तो AEP के एंगल E को बोलोगे एंगल AEP इक्वल टू एंगल ADB। रीजन ईच मेजरिंग 90 डिग्री, इसीलिए इक्वल है। दूसरा, आप अगर नोटिस करोगे AEP को और ADB को, आपको दिखेगा कि ये जो एंगल A वो दोनों में ही आता है। AEP में भी एंगल आता है और सेम एंगल आता है ADB में, राइट। सो एंगल इज कॉमन एंगल, वी कैन से एंगल PAE छोटू ट्राइंगल के लिए इज इक्वल टू DAB मोटू ट्राइंगल के लिए। रीजन सेम कॉमन एंगल, therefore triangle AEP similar triangle ADB। रीजन A टेस्ट। A का मतलब एंगल है, कहा तो अल्लू अर्जुन समझोगे, A मतलब एंगल है। हाँ, नेक्स्ट इज वी हैव टू शो PDC एंड BEC आर सिमिलर। देखो PDC, राइट। दूसरा BEC। देखो एक है PDC, आप खुद से कर लेना, और एक है BEC। ये दोनों ट्राइंगल। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में देखोगे तो ये छोटू ट्राइंगल में D90, ये मोटू ट्राइंगल में E90, ईच 90।
ये छोटू ट्रायंगल में एंगल सी आता है, ये मोटू ट्रायंगल में भी एंगल सी आता है, एंगल सी कॉमन, सेम चीज़ सेम काम आपको करना है, ये भी 8 से सिमिलर हो जाता है। तो इस तरीके से हमने इन चारों पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स को किस तरीके से सिमिलर बताना है इस वाले डायग्राम से वो समझ लिया है। आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा। फटाफट से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लें। ये है थर्ड सब क्वेश्चन, फोर्थ आपको करना है।